Hello students, welcome to e-learning classes for level 2 part B, that is vocational part. Today our topic is fiber optic communication system, जो कि आपकी यूनिट 1 का है और सेशन 1 है. My name is तन्वी शर्मा, VT GSS बगली. टॉपिक इज फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है, कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट उसमें होते हैं और उनकी क्या बेसिक नीड होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज इसमें. ठीक है, तो हमारे कंटेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे इसमें. तो वो है पहला इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर, कि ऑप्टिकल फाइबर होती क्या है. ठीक है, व्हाट इज़ ऑप्टिकल फाइबर, है क्या ऑप्टिकल फाइबर. ठीक है, और वो हाउ डज इट वर्क्स, वो वर्क कैसे करती है. ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे. बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर. तो ऑप्टिकल फाइबर जो होती है केबल होती है, ठीक है, जो कि आपकी कंटेन करती है वन और मोर ऑप्टिकल फाइबर्स दैट आर यूज टू कैरी इंफॉर्मेशन, जो कि क्या करते हैं, कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को लाइट की फॉर्म में. ठीक है, बट आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो गिलास और प्लास्टिक की बनी हुई होती है, जो ट्रांसमिट करती है सिग्नल को इन द फॉर्म ऑफ लाइट. ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में जो ब्लू कलर की लाइट्स दिखाई गई हैं वो आपकी क्या है, इन फाइबर ऑप्टिक्स में लाइट की फॉर्म में दिखाई गई हैं. ठीक है, आपका क्या होता है, जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर होती है वो एक पतली लचीली सी वायर होती है जो सिलिकॉन या प्लास्टिक की होती है. और ये जो होती है ये आपकी जो है इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही कम होता है, बट वो ह्यूमन हेयर से थोड़ा मोटा होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है. इसमें जो सिग्नल है केबल में वो ट्रांसमिट होता है लाइट की फॉर्म में. ठीक है, अब जैसे कि दूसरे डायग्राम में आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बताई है कि वायर में होता क्या क्या है. तो इसमें जो है केबल में आपका कोर होता है, क्लैडिंग होता है. कोर जो होता है वो इनर पार्ट होता है और क्लैडिंग जो होता है वो आउटर पार्ट होता है. तो जो इनर पार्ट है कोर, उसमें जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल करती है ऑप्टिकल फाइबर में, कोर के पार्ट में. ठीक है, और जो आपका फाइबर केबल होती है, ठीक है, होती क्या है, ये एक आपकी प्योर गिलास की बनी हुई होती है. ठीक है, जो कि आपकी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और इसमें हम हाई डाटा को कैरी कर सकते हैं. ठीक है, फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस के लिए. ठीक है, इसमें जो है वो डिफरेंट मोड्स होते हैं फॉर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस. एज पर हमारी जो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती है उसके अकॉर्डिंग हम इनको यूज़ करते हैं, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए. जो आपकी फाइबर केबल होती है उसकी जो स्पीड होती है डाटा की वो बहुत ही ज़्यादा होती है. ठीक है, इसकी वेरी हाई स्पीड होती है. और जो केबल होती है आपकी फाइबर वो कैन बी बेंड और ट्विस्टेड, उसको हम बेंड भी कर सकते हैं और ट्विस्ट भी कर सकते हैं, बट एक सर्टेन लिमिट तक ही हम इसको बेंड और ट्विस्ट कर सकते हैं. जो आपकी फाइबर केबल काम कैसे करती होगी, सिंपली उसमें जैसे हमने कॉपर की केबल में पढ़ा था कि जो कॉपर की केबल थी उसमें जो लाइट थी, जो सिग्नल था वो ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में ट्रैवल करता था. बट यहाँ ऑप्टिकल फाइबर में वो किसकी फॉर्म में ट्रैवल करता है, लाइट की फॉर्म में. जैसे कि आपको इस डायग्राम में ये एक लाइट दिखाई है येलो सी ट्रैवल करती हुई, तो इसकी फॉर्म में ये ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल जो है वो ट्रैवल करता है. ठीक है, किसके अंदर ट्रैवल कर रहा है, कोर के अंदर ट्रैवल कर रहा है. कोर को किसने कवर करा हुआ है, क्लैडिंग ने, ताकि जो सिग्नल है वो कोर में ही ट्रैवल कर सके और बाहर ना आ सके क्लैडिंग के. ठीक है, और ये क्या बोलता है, जो इनर पार्ट था वो कोर है और आउटर पार्ट आपका क्लैडिंग होता है. ठीक है, जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट कर देती है उसको अंदर ही. ठीक है, क्लैडिंग से जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है किसमें, कोर में ही कर देती है अंदर को. और जो सिग्नल होता है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहती है. ठीक है, वो उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि वो कोर में ही ट्रेवल करता है. तो ये जो प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं ये है टोटल इंटरनल प्रिंसिपल. ठीक है, जो रिफ्लेक्शन का. ठीक है,
और ये क्या बोलता है कि इसको हम जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या लगाने पड़ते हैं, रिपीटर्स और एम्पलीफायर्स का हम यूज़ करते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, जो कोर होती है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू क्लैडिंग का लोअर होता है, जिससे जो है वो लाइट जो है वो किस में ट्रैवल करती है, कोर में ट्रैवल करती है, क्लैडिंग में नहीं जाती है। ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसको हम नेक्स्ट में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ऑप्टिकल फाइबर में वो होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है आपका, इट अकर्स व्हेन एनी रे ट्रैवल फ्रॉम अ मीडियम, ठीक है, विद अ हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एट एन एंगल ग्रेटर देन और इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। मीन्स कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है उसका जो रे का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो अगर हायर है, ठीक है, उस मीडियम में, ठीक है, तो जो अगर वो दूसरे मीडियम में जाना चाहे बट उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लोअर होता है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो पीछे आ जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जो एंगल होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल के होता है। ठीक है, ये आपका इसमें बताया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल में यूज़ होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास है फिर फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, कि कैसे वर्क करता है और इसके क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास सोर्स, सेकंड है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया और थर्ड है डिटेक्टर। तो जो सोर्स होता है वो सिग्नल को ओरिजिनेट करता है, ठीक है, सिग्नल यहाँ से ट्रांसफ़र होता है सोर्स से, सोर्स जनरेट करता है आपका किसको, सिग्नल को। ठीक है, ट्रांसमीटर मीडियम, इसमें जो क्या होता है कि कैसे सिग्नल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, वो कौन सा मीडियम होता है जिसके थ्रू ये होता है। तो यहाँ पे वो मीडियम क्या यूज़ हो रहा है, आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ हो रही है। डिटेक्टर्स एज पर नाम सजेस्टेड डिटेक्टर मीन जो डिटेक्ट करता है। जब हम लाइट में सिग्नल भेजते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसका नाम होता है डिटेक्टर। ठीक है, वो डिटेक्ट करता है कि उस सिग्नल में इंफॉर्मेशन है या नहीं। ठीक है, अब सी इन द डायग्राम कि हमने यहाँ पे यूज़ करा है एक ट्रांसमीटर ब्लॉक, एक रिसीवर ब्लॉक और हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर केबल जो इंफॉर्मेशन को ले जाएगी लाइट की फॉर्म में, जो ब्लैक इसमें दिखाई गई है। ठीक है, डायग्राम में। तो फर्स्ट हम इंफॉर्मेशन लेते हैं एनालॉग इंफॉर्मेशन। ठीक है, एनालॉग की फॉर्म में लेते हैं जो टेलीफोन के थ्रू यहाँ पे बताई गई है डायग्राम में, कि जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमीटर ब्लॉक में जाती है, ठीक है, एनालॉग फॉर्म में, और उसको हमें क्या करना पड़ता है, डिजिटल में पल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोडर और कन्वर्टर का। वो क्या करते हैं कोडर और कन्वर्टर, वो उस एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। डिजिटल पल्सेस हमारी होती हैं 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, जो ये अपर वाला होगा वो 1 होगा और जो लोअर दिखाया गया है इसमें वो 0 होता है डिजिटल पल्स में। ठीक है, फिर जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसको भेज देंगे किसमें, लाइट सोर्स ट्रांसमीटर सर्किट में। ठीक है, लाइट सोर्स ट्रांसमीटर सर्किट क्या करेगा, वो उसको लाइट में कन्वर्ट कर देगा डिजिटल पल्स को। जो लाइट होती है वो टर्न ऑन और टर्न ऑफ होती है एट अ रैपिड रेट पे। ठीक है, फिर जो लाइट होती है वो ट्रैवल करेगी OFC केबल में, जो ब्लैक सी केबल है इसके थ्रू जो है वो लाइट आपकी ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है इसके थ्रू ट्रैवल करेगी OFC में, और लाइट ले जाएगी सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन को। ठीक है, मतलब जो ट्रांसमीटर ब्लॉक था वो आपका सोर्स हो गया और रिसीवर ब्लॉक आपका डेस्टिनेशन हो गया। जब आपकी इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी तो
आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ लगा होता है फोटो सेल और लाइट डिटेक्टर, जो आपकी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा, फिर उसको एम्पलीफाई करेगा और फिर उसमें शेपर सर्किट में उसको ले जाएगा। वहाँ पे वो क्या करेगा, शेप को उसकी एडजस्ट करेगा। जो आपकी डिजिटल पल्स भेजी होती है हमने, ठीक है, वो हमें मिल जाएगी, बट हमने सोर्स से भेजी होती है एनालॉग, तो हमें लास्ट में आउटपुट में एनालॉग पल्स चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, उस डिजिटल पल्स को डिकोडर में ले जाते हैं और उसको डिकोड कर देते हैं एनालॉग आउटपुट में, ठीक है। तो वो हमें एनालॉग आउटपुट दे देता है, ठीक है, जो कि हमें इस लास्ट में टेलीफोन में एनालॉग आउटपुट मिल जाती है डिकोडर में जो यूज़ करके, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अब ये तो होगी एनालॉग पल्स। अब हम लेते हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन, यानी कि डिजिटल फॉर्म में लेते हैं, जो कि हमारे इस कंप्यूटर में दिखाया गया है कि आपकी इसमें डिजिटल इन्फॉर्मेशन है। तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को हम सीधे ले जाते हैं लाइट सोर्स सर्किट में, क्योंकि इसको हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है कोडर और डिकोडर में, तो हम इसको सीधे ही लाइट सोर्स में ले जाते हैं। वो इसको कन्वर्ट कर देता है लाइट में और फिर उसको ट्रांसमिट कर देता है ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू। जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसके थ्रू उसको कन्वर्ट कर देगा, वो ले जाएगा कहाँ पे, लाइट में। फिर लाइट से वो फोटो सेल में चली जाएगी या लाइट डिटेक्टर में, वहाँ वो डिटेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन को और फिर उसको एम्पलीफाई करेगा। फिर एम्पलीफाई होने के बाद वो चली जाएगी आपकी शेपर सर्किट में, वहाँ उसकी शेप एडजस्ट करेगा वो जो हमने डिजिटल पल्स भेजी होगी उसकी तरह, ठीक है। फिर हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगी, डिजिटल आउटपुट फॉर द कंप्यूटर, ठीक है, जो कंप्यूटर में इसमें हम डिकोडर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इनपुट से ही आपकी डिजिटल पल्स भेजी है, तो आउटपुट पे भी हमें वही मिल रही है, तो इसमें हम डिकोडर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये था आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें सोर्स ऑफ लाइट। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें जो है वो सोर्स ऑफ लाइट हम क्या यूज़ करते हैं, तो उसमें हम सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं एलईडी और लेज़र। एलईडी होती है लाइट एमिटिंग डायोड और लेज़र होता है आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। मतलब जब हम लाइट को एमिट करते हैं लाइट को, तो जो प्रोसेस होता है उसको ऑप्टिकल उसकी जो है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन बेस्ड ऑन द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू उसका हम लाइट का क्या करते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन करते हैं। ये प्रोसेस होता है आपका लेज़र में, ठीक है। और एलईडी क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है, ठीक है, जो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, लाइट को प्रोड्यूस करता है किसमें, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, ठीक है। एलईडी ये प्रोड्यूस करती है लाइट को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, एज इनके डायग्राम आपको दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिर सोर्स, ठीक है। ये तो सोर्स के हो गए कि क्या क्या यूज़ होते हैं। अब सोर्स क्या है, सोर्स क्या करता है, वो मॉड्यूलेट करता है जो हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा होता है उसको इनटू ऑप्टिकल सिग्नल में यूज़ करता है। फिर हम उसके बाद वहाँ पे यूज़ करते हैं आपके लेज़र या एलईडी, एज़ पर हमारी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम उसमें लेज़र डायोड या एलईडी का यूज़ करते हैं। जो लेज़र होती है वो गिव्स हाई इंटेंसिटी हाई फ्रिक्वेंसी पावर हमें देती है, ठीक है, हाई डाटा रेट होता है इसका, ठीक है, और इसकी पावर भी हाई होती है लेज़र की एज़ कम्पेयर टू आपकी एलईडी। एलईडी जो होती है वो आपकी इकोनॉमिकल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाता है। तो यहाँ पे वो चीज़ कॉपर की किसने रिप्लेस कर दी है, ऑप्टिकल फाइबर ने। तो हम ट्रांसमीटर से रिसीवर में इंफॉर्मेशन को जो ट्रेवल होती है वो किसके थ्रू होती है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होती है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर में वो किसके थ्रू होती है, लाइट के थ्रू होती है, ठीक है। लाइट जो होती है वो यूज़ होती है एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कैरी करने का मीडियम जो होता है वो लाइट होती है ऑप्टिकल फाइबर में। इसका जो डाटा रेट होता है वो भी बहुत हाई होता है, ठीक है। जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसमें कोर होती है, क्लैडिंग होती है, फिर कोटिंग लगी होती है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेवल करेगी आपकी कोर में, कोर के बाहर क्लैडिंग लगी, कवर लगा होता है, फिर उसके बाद कोटिंग लगी हो, ताकि इसको क्या मिल सके, सिग्नल स्ट्रेंथ मिल सके, ठीक है, सिग्नल को स्ट्रेंथ मिल सके, वो उसमें डिस्टॉर्शन आ सके, तो हमने इसमें एक और कोटिंग करी हुई होती है, ठीक है।
जो आपकी सिग्नल को प्रोटेक्ट करती है, जो इन्फॉर्मेशन हमने भेजी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो 3 में, ठीक है। देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स। फर्स्ट इज कॉम्पैक्ट लाइट सोर्स, लो लॉस ऑप्टिकल फाइबर एंड फोटो डिटेक्टर। जो मेन है ये 3 होते हैं, और भी इसमें एसेसरीज यूज होती हैं लाइक कनेक्टर, मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइसेस, एम्पलीफायर्स एंड स्प्लाइसर्स। इसमें हम यूज करते हैं एज अ इसेंशियल पार्ट इन दिस कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आपका कॉम्पैक्ट लाइट सोर्स। तो जो कॉम्पैक्ट लाइट सोर्स होता है उसमें हम 2 कंपोनेंट यूज़ करते हैं एज अ लाइट सोर्स। फर्स्ट इज़ योर लाइट एमिटिंग डायोड, दैट इज़ एलईडी, और लेज़र डायोड, ये हम इसमें यूज़ करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि जो आपका एलईडी होती है वो क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या होती है, एक डिवाइस होती है, ठीक है, सेमीकंडक्टर होता है ये डायोड, जो एमिट करता है लाइट को व्हेन कंडक्टिंग करंट एंड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेज, इंडोर आउटडोर लाइटनिंग एक्सेट्रा के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मींस जो आपकी एलईडी होती है वो एक डिवाइस होती है जो प्रोड्यूस करती है लाइट को ऑन किस में, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में लाइट को प्रोड्यूस करती है। एज पर द डायग्राम, जैसे डायग्राम दिया गया है, ये एलईडी है, डिफरेंट कलर की एलईडीज होती हैं, ठीक है। ब्लू है, येलो है, रेड है, वाइट है, ठीक है, डिफरेंट कलर की आपकी एलईडी होती है। लेज़र क्या होती है, लेज़र जो है वो लेज़र डायोड, वो क्या होता है, वो आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन होती है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मीन्स जो लेज़र है वो एक डिवाइस होती है, अ लेज़र इज अ डिवाइस दैट एमिट लाइट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिक एम्प्लीफिकेशन बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। स्टिमुलेटेड एमिशन होता है किसके थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू, उस पे आपका ये एम्प्लीफिकेशन बेस्ड होती है किसकी, लेज़र की, जब लाइट इसमें एमिट होती है, ठीक है। तो ये आपका लेज़र और लाइट एलईडी हो गया जो आपके लाइट के सोर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। एलईडी का भी डायग्राम आपको डिस्क्राइब करके यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो आपकी एलईडी और लेज़र है वो आपकी यूज़ होती है एज़ पर एप्लीकेशन क्या रिक्वायर्ड है आपकी, ठीक है। आपको ये लोअर एरिया के लिए चाहिए या लॉन्गर, यानी कि शॉर्ट एरिया के लिए चाहिए या लॉन्ग डिस्टेंस एरिया के लिए। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चाहिए तो हम एलईडी यूज़ करते हैं, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चाहिए तो हम लेज़र का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि जो लेज़र की जो पावर होती है वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू एलईडी, और इसकी जो स्पीड होती है वो भी फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू इसके एलईडी के, और इसकी जो स्पेक्ट्रल विड्थ होती है वो नैरो होती है, मतलब ये नैरो लाइन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एलईडी के, ठीक है। ये आ गया, और ये इनके डिफरेंस है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, एलईडी और लेज़र का। उसके बाद हमारे पास आता है लो लॉस ऑप्टिकल फाइबर। लो लॉस ऑप्टिकल फाइबर में हम क्या बोलते हैं कि जब when a beam of light carrying signal travel through the core of fiber optics, the strength of light will become lower, thus the signal strength become weaker। मतलब जब हम लाइट को ट्रैवल कराते हैं कोर के अंदर, ठीक है, जो स्ट्रेंथ होती है लाइट की वो अगर कम हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, आपकी लॉस हो जाता है, किसमें, पावर में, जो लाइट की पावर होता है उसमें लॉस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फाइबर लॉसेस, ठीक है, उसमें लॉस हो जाता है। तो इनको रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाई क्वालिटी केबल्स को और क्वालिफाइड कनेक्टर्स यूज़ करते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ताकि हमारे लॉसेस ना हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल डाइलेक्ट्रिक वेव गाइड मेड अप ऑफ लो लॉस मटेरियल्स। तो हम जो फाइबर केबल बनाते हैं उसको किस
इससे मटेरियल से बनाते हैं कि जिसमें हमें लो लॉस हो सके, ठीक है, उस मटेरियल का हम यूज़ करते हैं, मतलब हाई क्वालिटी केबल्स का हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कंसीडर करती है द पैरामीटर्स लाइक एनवायरनमेंट इन विच इट इज़ ऑपरेटेड। तो जब ऑप्टिकल फाइबर को जहाँ हमने कंसीडर करना होता है तो उसका एनवायरनमेंट हम देखते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेंथ देखते हैं और ड्यूरेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। ये सारे पैरामीटर हम वहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है वो आपकी हाई क्वालिटी ग्लासेस से बनी हुई होती है और प्लास्टिक से बनी होती है, और ये क्या होती है आपकी फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसको हम कहीं को भी टर्न क्या रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, बट एक सर्टेन लिमिट तक ही, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, दैट इज फोटो डिटेक्टर। अब फोटो डिटेक्टर क्या होता है? फोटो डिटेक्टर जो है वो आपका होता है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है आपकी लाइट को बैक टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। मतलब इसका जो पर्पस होता है फोटो डिटेक्टर का, वो कन्वर्ट करना होता है लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। जो लाइट सिग्नल है उसको बैक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ये, ठीक है। जो आपके पास फोटो डिटेक्टर होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास होता है जो इसमें यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन साइकिल में, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो है पीएन फोटो डायोड और आपका एवलांचे फोटो डायोड, ठीक है। ये 2 हम इसमें फोटो डायोड यूज़ करते हैं। जो पीएन फोटो डायोड होता है वो हम क्या होता है, वो एक पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो कंज्यूम करती है लाइट एनर्जी को टू जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने के लिए ये लाइट को क्या करती है, कंज्यूम करती है, ठीक है। और ये क्या करता है फोटो डिटेक्टर, ये ऑपरेट होता है इन रिवर्स वाइज कंडीशन में भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एवलांचे फोटो डायोड। एवलांचे फोटो डायोड क्या होता है? एवलांचे फोटो डायोड जो है वो यूज़ होता है इन द एरिया ऑफ लो लाइट, जहाँ पे लो लाइट होती है वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज इट्स हाई लेवल ऑफ गेन। इसका जो गेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एवलांचे फोटो डायोड का। तो इसका हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक an avalanche photodiode is a highly sensitive semiconductor photodiode that exploit the photoelectric effect to convert the light into electricity, ठीक है। एक्सप्लोड करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को टू कन्वर्ट द लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।